मेरे सभी अमृत अंश बच्चों, मेरे लाडले, मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों, माताओं और बुजुर्गों, आज का विषय हम शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये आप गौर से सुने। जब संतों का मत एक है, फिर काहे जात अनेक। जब कर्म धर्म की नीम है, फिर काहे धर्म अनेक। जब गुरुओं का गुरु एक है, फिर काहे गुरु अनेक। यह मैं और मैं भेद है दासा, समझे नहीं हरे। ये मैं और मैं के भेद को जब तक आप नहीं जानते, जब तक आप ना असल कर्म को जानते हैं, ना धर्म को जानते हैं, ना जाति को जानते हैं, ना गुरु को पहचानते हैं, जब गुरु में ही तुम्हें परमात्मा नजर आना शुरू हो जाए, तब यह मैं और मैं का भेद, या परमात्मा तुम्हें, तुम्हारा इष्ट तुम्हें दर्शन दे दे, तब तुम्हारा ये भेद समाप्त होता है। अब आज का हमारा जो विषय है वो ये है, हमें चर्चा करनी थी कि आपके पास ये जो रिद्धियां सिद्धियां या ये जो शक्तियां जो इकट्ठी होती हैं, या ये जो एनर्जी आपकी बढ़ती है, ये एनर्जी आपने गेन तो कर ली, प्राप्त तो कर ली, अब इसको आप अपने पास संभाल कर कैसे रखें, ये बहुत बड़ा विषय है। एनर्जी का आना और आपके माध्यम से, केवल माध्यम मात्र बनने से, निमित्त मात्र बनने से उनका आपके शरीर से निकल जाना, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं आपको। आपको तो इतना फायदा जरूर होगा कि जब जब वो एनर्जियां, वो शक्तियां, वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, वो शिव शक्ति या आपका ऑरा या तेज, आपने जितना गेन किया है, जितना आपने प्राप्त किया है प्रकृति से या उस परमात्मा से, परमात्मा और प्रकृति दोनों बराबर का हिस्सेदार हैं। जितनी परम आत्मा में शक्ति है, उतनी ही उसकी रचाई हुई इस सृष्टि में भी ताकत है, क्योंकि इस सृष्टि के माध्यम से ही आपने यहाँ जन्म लिया, माता के रूप में माता बनी नारी, और बेटी के रूप में पैदा हुई या बेटा के रूप में पैदा हुई, और आपने यहाँ बेटी या बेटा बनके उस परमात्मा को पाया। तो आप में इस प्रकृति की बराबर ही आप में भी वो ताकत है। जितनी प्रकृति में ताकत है उतनी परमात्मा में ताकत है। परमात्मा में केवल एक भेद अलग है कि परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है। ये सृष्टि परमात्मा ने रचाई है, लेकिन परम आत्मा के आप दर्शन कर सकते हैं, उसमें प्रवेश पा सकते हैं। अब इसको रोकने का तरीका आपके पास क्या है? इससे पहले कि आप इस शक्ति को जानें, और इस शक्ति को जानने के बाद इस शक्ति को अपने शरीर में, इसके प्रवाह को कैसे रोकें ताकि ये आपके पास सुरक्षित रहे,
उसके लिए उससे पहले आपको कुंडलिनी को जानना होगा। कुंडलिनी का जागृत होना और कुंडलिनी का खुलना, ये आपके भजन का, ये आपके सिमरन का, ये आपके जप का या जाप का एक अहम हिस्सा है। इससे आपकी वो यात्रा जो परमात्मा की तरफ आप चल रहे हैं, वो यात्रा भी फास्ट हो जाएगी और अच्छे अच्छे नवीन नवीन दृश्य देखेंगे और वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे जिनको आपको देखने का इस भजन के, इस अनुरागी के माध्यम से आपको वो ताकत भी प्राप्त है। तो वो है कुंडलिनी आपकी। कुंडलिनी कई बार आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध से, या आपने अब अगर केवल बिना गुरु के भी भजन को जो है वो जारी रखा है, ध्यान योग से या आपने सांख्य योग से, या आपने अपने आप ही अपने ज्ञान से उत्पन्न हुए उस विवेक से, उस वैराग्य से जो आप करते रहे हैं, उससे भी ये कुंडलिनी कई बार स्वयं जागृत हो जाती है। जागृत होने तक की क्रिया कोई भी भजन करता अपने भजन में कर लेता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे मेरी कुंडलिनी का कब और कैसे जागृत हुई मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे कर्नल साहब जो मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि भैया बेटे रामवीर सिंह, तेरी कुंडलिनी जागृत हुई पड़ी है, उसको खोलने की आवश्यकता है। इसी के लिए गुरुजी से मैंने बहुत जिद की। मैं कहा गुरुजी, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। जिद तो क्या थी मेरी, लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि एक जिद भी थी, क्योंकि वो मुझे प्यार बहुत करते थे। लेकिन मैंने उनसे जिद भी की कि गुरुजी मेरी कुंडलिनी अगर जागृत होगी तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कोई आगे का मार्ग तो दिखाओ। कहने लगा अब तुम्हारी कुंडलिनी को खोलना होगा। उसके लिए उन्होंने मुझे एक खास दिन दिया था और मुझे अपने निवास स्थान पे बुलाया था। उसके लिए मैं वहाँ गया। तो इसमें फिर न जात रहेगी, न कर्म रहेगा, न धर्म रहेगा, ना फिर आपके गुरु में और आपके उस सदगुरु में ना कोई भेद तुम्हें नज़र आएगा, और ना गुरु में और आप में जब आप उसके गुरुतत्व को प्राप्त कर लोगे, अगर गुरु धारण कर लिया है, उसके गुरुत्व को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आप में और गुरु में भी कोई भेद नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा। फिर अनेक गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुतत्व प्राप्त करने के बाद आपके अंदर गुरु का गुरुतत्व ही जब आ जाएगा, जब उसके गुरुत्व को प्राप्त कर लोगे तो आप भी गुरु के लेवल पे ही आ जाएंगे। आगे का ज्ञान गुरु आगे जानता है या नहीं जानता है, उसकी जानकारी हो सकता है गुरु को भी ना हो, और आपको तो होगी नहीं कि गुरु कितना जानता है यहाँ से आगे। तो ये भेद जो है ना कि कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये सारी जानकारियाँ तुम्हें इसी बीच में मिल जाएंगी जब आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि जब गुरुओं को गुरु ही एक है। लेकिन ये कहने से नहीं है, आप मन से, आप यहाँ ऊपर ऊपर मन से अगर कहेंगे तो कहने से नहीं है। कि कोई भी आदमी जैसे कहता ओए मैं जानदा, ओए मैं पहचानदा, ओए रब ता इत्थे बैठा होया है, ओए ईश्वरता इत्थे बैठा होया है, ये तो मैं भी जानदा यार। कोई और भी कह देता है, कोई और भी कहता है कि वह भगवान तो यहाँ बैठा हुआ है मन में, हमारे में। अरे मन का खुद का ही वास स्थान नहीं है, मन के पास तो खुद ही जगह नहीं है बेचारे के पास कि मन है कहाँ। आपकी आँखों का जगह है, आपके कानों की जगह है, आपके बुद्धि की जगह है, आपके स्वर की जगह है, आपकी हर चीज, आपके हृदय की जगह है। मन का वास स्थान कहाँ है?
कहाँ बसता है मन? अब बैठा है राम मन में। ऐसा नहीं होता। तो कुंडलिनी आपकी अगर जागृत हो गई है या नहीं जागृत हुई है तब भी, और जागृत हो गई है तो बहुत अच्छा है, और जागृत नहीं हुए तो कुंडलिनी खोलनी पड़ेगी। लेकिन कल इन शक्तियों को बांधने का क्या तरीका है, कैसे है, इस कुंडली का उपयोग उसमें क्या है, मैं उस विषय पर कल बात करूंगा कि कुंडलिनी तुम्हारे किस काम आएगी। कुंडलिनी कौन सी शक्ति है जो आपकी इस ऊर्जा को और बढ़ा देगी और बांध भी देगी। शरीर में आपके में इस ऊर्जा को आपकी को जो आप गेन करेंगे इसको बांध भी देगी। और ये ऊर्जा इसके अलावा जो आप भजन करते हैं, जब आप शून्य पे जाते हैं, जो आपको अपने आप जो ना भरना शुरू कर देती है, उसके अलावा इसके और भी 5 साधन हैं कि आप इस एनर्जी को कैसे गेन करें। आराम अवस्था में, सहज अवस्था में, सहज आसन ग्रहण करके कैसे कर सकते हैं। इसके और भी पांच चीज़ें हैं। वो 5 चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। आपका समय ज़्यादा हो गया है, मैंने समय ज़्यादा ले लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, पिटोगे नहीं। और अगर झाड़ू की तरह अगर एक एक तिल्ली बिखर बिखर के रहोगे तो झाड़ू किसी काम की नहीं, झाड़ू का कोई काम नहीं है। अपने पड़ोसियों को पहचानो। आज अपने अपने घर जाके अपने अपने वहाँ देख के अपने पड़ोसियों को पहचानना कि पड़ोसी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है उसका, क्या करता है। ये 3-4 चीज़ें अवश्य जान लेना। तुम्हारे पड़ोस में कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोग भी बसे हुए हों जिनके पास अपनी जगह नहीं है, जिनके पास अपना कोई मकान दुकान नहीं है, सरकारी ज़मीनों पर बैठे हैं, पुल के नीचे बैठे हैं, पड़ोस में बैठे हैं तुम्हारी में, कहीं झुग्गी डाल रखी है, कहीं पाइपों में रह रहे हैं। ये कौन है, कहाँ से आया है, उसको ज़रूर पूछना। ये बड़े विध्वंसक होते हैं। ये वो चूहे हैं जो अंदर ही अंदर तुम्हारी दीवार को खोद रहे हैं और तुम्हारी दीवारों में कहीं बिल तो नहीं बना रहे। धन्यवाद।